और रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में रिफ़त। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजि'ू वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिक बिअददि कलिमातिक व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतनी तौफ़ीक़ दी है कि अब तक हमने तरावी के अंदर 27 पारे पढ़ चुके हैं और सुन चुके हैं। परवरदिगार इसे कबूल फरमाए और हमारी बख्शिश का इसे ज़रिया बनाए। सबसे पहले सूरह रहमान तिलावत की गई। सूरह रहमान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी नेमतों का जिक्र किया है, जैसे इंसान की पैदाइश, और फिर इंसान की दुनिया में रहना, फिर इंसान के लिए आखिरत में क्या कुछ है, बहुत सारी नेमतों का जिक्र फरमाया है। इसलिए इस सूरह का नाम जहाँ रहमान है, वहीं मुफस्सिरीन किराम ने इस सूरह का नाम सूरह नेमत भी रखा है। लिखा है उन्होंने कि इस सूरह का नाम सूरह नेमत भी है, कि नेमतों का इसके अंदर बयान है। और हर नेमत को गिनवाने के बाद परवरदिगार कहता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जिन्नात और इंसानों के गिरोह, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जाहिर सी बात है, उस परवरदिगार ने हमें वजूद दिया, इस दुनिया में भेजा है, तो अब ये था कि हम उसी परवरदिगार की याद में, उसके ज़िक्र में, उसके फ़िक्र में हर वक्त मशगूल रहते, लेकिन हमसे ये नहीं हो पा रहा है। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया कि जो नेक अमल कर लेगा उसके लिए आखिरत में भी बहुत सारे इनामात है, इकरामात है, उनका इकराम किया जाएगा, उनका वेलकम किया जाएगा, उनका इस्तकबाल किया जाएगा और अच्छे अंदाज में। इस सूरह के अंदर जहाँ परवरदिगार ने बहुत सारी नेमतों का जिक्र किया है, वहीं कुछ आज़ाब का भी जिक्र किया है नाफरमानों के ताल्लुक़ से। आपने सुना होगा कि इस आयत के अंदर, इस सूरह के अंदर बार बार एक ही आयत पढ़ी जा रही थी। वो इसी तरह से है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो चूँकि हमको उतना नॉलेज नहीं है मुसलमान होकर के भी, लेकिन एक वक्त था कि गैर मुस्लिम हजरात भी कुरान की बहुत गहराई से जो है ना उसका मुताला करते थे और उसकी तालीम हासिल करते थे। उसको पढ़ करके, उसको समझ करके वो हासिल कर देते। इसलिए नहीं कि इस्लाम को फैलाएं या इस्लाम कबूल कर लें, बल्कि इर्तिदाद को बढ़ाने के लिए, मुसलमानों को कंफ्यूज करने के लिए, मुसलमानों को कन्वर्ट करने के लिए उन लोगों ने तालीम हासिल की थी। चुनांचे हमारे भारत के अंदर आपने सुना होगा एक आर्य समाज के बहुत बड़े रहनुमा थे, दयानंद सरस्वती, बहुत बड़े, जो 60-70 साल क्रॉस कर गए हैं। उनके इल्म में उस फितने का इल्म होगा, उनको मालूम होगा। उस वक्त में मुसलमान बड़ी तेज़ी के साथ वो अपने मिशन को बहुत तेज़ किए हुआ था, अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर। और चूँकि वो टाइम था अंग्रेज़ों की हुकूमत का, तो ये उनको बहुत अच्छा मौका मिला हुआ था। चुनांचे उसी वक्त बहुत सारे उलमाए किराम ने उनका मुस्किल जवाब दिया और बेहतरीन जवाब दिया। अभी भी ऐसी किताबें लिखी हैं कि जिनके ऊपर पाबंदियाँ हैं। उस वक्त से पाबंदियाँ, अंग्रेज़ों ने पाबंदियाँ लगा दी थी उनके हक़ाइक़ को वाज़ेह करने के लिए, यानी हिंदुइज़्म को, यानी हिंदू मत को समझने के लिए हमारे लोगों ने इल्म हासिल किया था, संस्कृत का इल्म हासिल किया था। अभी आप ढूंढ ले खाल कहीं शायद ही कोई मिल जाए जिनको संस्कृत का इल्म हो। इसलिए आजकल देखते होंगे कि डिबेट में हमारे लोग मार खा जाते हैं और फिर हार करके आ जाते हैं। खुद अपनी तो बेइज्जती करवाते ही हैं,
पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की बेइज्जती करवा करके आ जाते हैं। इसलिए अब के उलमाए किराम ने ये राय दी है कि कोई इस तरह के डिबेट में ना जाए, बहस मुबाहसा में ना जाए कि वो एक ही तरफ आपकी आवाज़ को कम कर देते हैं। लेकिन एक वक्त था कि हमारे पास उनका इल्म था, उनकी किताबों का इल्म था, तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब देते थे। तो एक ये कि बहुत सारी किताबें लिखी गई। आप जानते हैं कि जो हजरात तबलीग और जमात से जुड़े हुए हैं, इन लोगों को पस मंज़र नहीं मालूम है कि क्यों इसका क़याम अमल में आया था। ये उसी वक्त जब दयानंद सरस्वती ने फितना इर्तिदाद को हिंदू मत को बढ़ाने के लिए बड़ी तेज़ी के साथ मुसलमानों को हिंदू मज़हब में शामिल कर रहे थे ये लोग, तब इस काम को शुरू किया गया कि जो हमारे लोग हैं उनको दीन के मबादियात का इल्म दिया जाए, जो बुनियादी बातें हैं वो बातें बतलाई जाए। उस वक्त ये काम शुरू हुआ। अभी तो एक दायरे के अंदर महदूद होकर के ये लोग रह गए हैं। अल्लाह उन्हें समझ अता करे। उनको पस मंज़र मालूम होना चाहिए किस वक्त मेवात के अंदर उस जो गिरदोनवा का इलाका नूह के अंदर बहुत तेज़ी के साथ मुसलमान पूरा कस्बा जो है हिंदू मज़हब को कबूल कर रहा था, उस वक्त ये काम शुरू हुआ था। खैर, अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दीन को और इस तरीके को भी समझने की तौफीक अता फरमाए। तो उसने एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन किया था कि भाई तुम कहते हो कि तुम्हारे कुरान के अंदर जो एक सूरह है उसके अंदर 31 मरतबा एक ही वर्ड आया हुआ है। ये भी है कि उनकी किताबों में भी ये वर्ड आया हुआ है कि आखिरी जो मज़हब होगा, आखिरी जो नबी होगा, उनको एक ही तरह के एक ही टाइप के मंत्र 31 मरतबा उनकी किताब में लिखा हुआ होगा। उनकी किताब में ये भी है कि उनका जो रहनुमा होगा वो ऊँट का मालिक होगा, ऊँट के जहाँ ऊँट पाले जाते हैं वहाँ आएगा। उनकी किताबों में लिखा हुआ है। तो उन्होंने वहाँ से और यहाँ से मिलाया तो उन्होंने कहा उनको एक ये मिला कि भाई इसमें नेमतों का जिक्र कहते हो तुम, और अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद कहते हैं कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। लेकिन इसी सूरह के अंदर है कि युरसलु अलैकुम अशवाज़ुम मिन नारिन व नुआसुन फला तंतसिरान, यानी इस तरह के टाइप। फिर आगे चलकर युरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुख़ज़ु बिन नवासी वल अक़दाम हाज़िही जहन्नम अल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून। इसमें जहन्नम का तज़किरा आया हुआ है, अज़ाब का तज़किरा आया हुआ। ये भला नेमत है क्या? ये तो नेमत नहीं है। और इसी के बाद तुम्हारे रब कह रहे हैं फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब के नेमतों को कौन कौन सी नेमतों को छुटाओ। अब जाहिर सी बात है जहन्नम तो कोई नेमत तो है नहीं। नेमत किसे कहते हैं? जिससे इंसान को आराम मिले, आसूदगी मिले। तो उस वक्त हमारे उलमा ने जवाब दिया था उनको कि यहाँ पर जहन्नम का तज़किरा भी नेमत ही है कि अगर एक इंसान है उसको किसी चीज़ का इल्म नहीं है, वो गुनाह करता जा रहा है, करता जा रहा है, आखिरत में क्या होने वाला है अंजाम से बिल्कुल बेखबर है, तो जाहिर है कि उनको आखिरत में नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन एक वो बंदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बतला दिया कि भाई अगर तुम इस तरह इस टाइप से अगर ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम्हें जहन्नम में जलना पड़ेगा। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेहरबानी करके, चूँकि सूरह रहमान है, मेहरबानी रहम करते हुए अपने बंदों को पहले बतला दिया कि ऐसा मत करना, नहीं तो जहन्नम है। तो गोया कि जो नसीहत है ये भी तो एक नेमत है। तो तब जाकर के वो लोग खामोश हुए। फिर आगे चल करके अल्लाह तबारक व तआला, सूरह वाक़िया है, सूरह रहमान को अरसुल कुरान कहते हैं, कुरान की ज़ीनत, कुरान की दुल्हन है, इसकी बड़ी फजीलतें हैं। इसी तरह से सूरह वाक़िया है, इसके ताल्लुक़ से भी बड़ी फजीलतें आई हुई हैं कि कोई अगर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अगर कोई रात में पढ़ लेता है, हमेशा पढ़ता है, मगरिब के बाद पढ़ लेता है, तो उसको कभी फाक़े की नौबत नहीं आएगी, कभी वो भूखा नहीं सोएगा। रिवायत में आया हुआ है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बेटियों को हुक्म क्या करते थे कि तुम रोज़ाना पढ़ो। उनकी बेटियाँ रोज़ाना इस सूरह को पढ़ा करती थी। अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। इस सूरह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 3 किस्म के लोगों का तज़किरा किया है कि 3 तरह के लोग हैं। एक है अस्हाबुल मैमना या अस्हाबुल यमीन कह दें कि जिनको दाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, और एक अस्हाबुल मशअमा जिनको नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। दाएं हाथ में देने का मतलब है कामयाब है, बाएं हाथ में मिलने का मतलब है नाकाम है। लेकिन तीसरा ग्रुप जो बयान किया अल्लाह तबारक व तआला ने, वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, ये जो सबक़त करने वाले हैं नेकियों में,
अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी को हासिल करने के लिए जो सबकत करने वाले हैं, दौड़ लगाने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, उलाइका हुमुल मुक़र्रबून, ये बिल्कुल मुक़र्रब बंदे हैं। इनको अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी नेमतों से नवाजेगा। आप लोग कभी तर्जमा पढ़ लीजिए। तो जो दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें असहाब यमीन में शामिल फरमाए और रहम करते हुए, करम करते हुए, ये ताक़रात है परवरदिगार, हमें साबिक़ीन में शामिल फरमा दे कि जो बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी बिला हिसाब व किताब, या वरना किसी का अगर हिसाब के ले लिया गया वो बचेगा नहीं बचेगा। इसलिए आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का पहले हिसाब होगा, सामने से गुजार दिए जाएंगे, तब भी वो कांप रहे होंगे। फिर चारों खुलफा पर जो वहाँ से गुजारा जाएगा। हज़रत अली के बारे में आता है कि सामने से गुजारा जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद वो कांपने लगेंगे, उसके बाद उनको भी गुजार दिया जाएगा। सहाबा इकराम के बारे में भी आता है कि बाद सहाबा वो हैं कि जिनसे इस दुनिया में हमारे सबक के लिए गलतियाँ हुई हैं, तो अल्लाह तआला सामने खड़ा करेंगे, उसके बाद उनको वापस कर देंगे, तो उनके दिल में डर बैठा हुआ रहेगा। हज़रत ईसा के ताल्लुक़ से भी आया हुआ है कि जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होंगे, जब पूछेंगे कि तुमने हुक्म दिया था कि ये तुमको माबूद बना ले, खुदा बनाए, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक एक रोंगटे से, एक एक बाल के अंदर से खून आने लगेगा अल्लाह के जलाल की वजह से। खैर, अल्लाह तबारक व तआला हमारी उस दिन की रुसवाई से हिफाजत फरमाए, उस दिन में शर्मिंदगी से हमारी हिफाजत फरमाए। उसके बाद आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने चंद नेमतों का जिक्र किया, जिस तरह से फरमाया कि देखो तुम जो पैदा किए गए हो, तुमको हमने वजूद बख्शा है, तो तुम हमारी इबादत करो। अंतुम तख्लुक़ूनहु अम नहनुल खालिक़ून, कि उन लोगों ने पैदा किया है जिनको तुम पूजा कर रहे हो, या हमने तुमको पैदा किया है। जब हमने तुमको पैदा किया है तो फिर तुम हमारी इबादत करो। फिर आगे फरमाया है कि तुम जो पानी पीते हो, अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतमूहु अम नहनुल मुनज़िलून, कि तुम जो पानी पीते हो, आया वो कोई दूसरे नाजिल कर रहे हैं, पानी को बरसा रहे हैं, या हम नाजिल करने वाले, हम चाहे तो ख़त्म कर दें उसको। उसी तरह से आग का भी क्या फ़रअयतुमुन नार अल्लती तूरून, कि वो आग जो जलाते हो उसको हमने जलाया है, भड़काया है, हमने बनाया या तुम बनाते हो। उसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अफ़रअयतुम मा तहरुसून, तुम जो ज़िराअत करते हो, खेती करते हो, क्या तुम्हारा इसमें सब कुछ है? अगर तुम ये तो बतलाओ कि तुम्हारा काम तो है कि मिट्टी को नरम करना और बीज डाल देना, लेकिन अंदर पालता कौन है? पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन? अल्लामा इकबाल ने कहा था, पूरा शेर बहुत लंबा है। तो अल्लाह तबारक व तआला पालता है, नाजुक सी कोपल निकालता है कि अगर उस कोपल को कोई छोटा बच्चा भी छू दे तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो फिर बड़ा होता है, उससे हमको रिज़्क़ मिलता है। तो अल्लाह तबारक व तआला इतने सारे निज़ाम बना रखे, बेहतरीन निज़ाम बना रखे हमारे आराम के लिए, हमारी राहत के लिए, तो उसी का हमको शुक्रगुजार होना चाहिए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के ताल्लुक़ से फरमाया कि ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल करदा है, और फिर फरमाया इन्नहु लकुरआन करीम फ़ी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि इस कुरान को पाकी की हालत में ही हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, मस कर सकते हैं। पाकी की हालत का मतलब है कि हम वज़ू की हालत में, ऐसे तो बदन पाक होता है, हम मुसलमानों तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि कोई मुसलमान भी भला नापाक रह सकता है, किसी वक्त में नहीं रह सकता, लेकिन बेवज़ू रह सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दिया है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि इसको बिना वज़ू के तुम इसको छूना नहीं है। अब चूँकि बहुत दुनिया आगे आ गई है, तो ये मुसहफ़ है, ये कुरान है, इसको हम नहीं छू सकते, लेकिन भला हम जो कुरान मोबाइल में पढ़ते हैं, मोबाइल में रहते, उसका क्या हुक्म है? हमने इसीलिए इसको कोट कर दिया है, ना तो हम आगे बढ़ने वाले थे कि अब जो कुरान के अंदर है, डिजिटल कुरान है, उसका क्या हुक्म है? तो उसके ताल्लुक़ से हमारे फिक्ही सेमिनार के अंदर ये बात आई है कि अच्छा, इसमें ये भी आया हुआ है कि हमारे पास लोग बोलते हैं भाई कुरान को डाउनलोड मत करो, वरना कभी उसको डिलीट करना पड़ता है, तो गोया ये कुरान को ख़त्म करना, और नहीं, वो नहीं है, उसका हुक्म अलग है, इसका हुक्म अलग है, उसका हुक्म अलग है। इसी तरह से कुरान को छूने के ताल्लुक़ से कि अगर आप वज़ू नहीं है आपका, तो फिर जब तक कुरान आपकी स्क्रीन पे है आप उसको टच मत कीजिए,
जब आप स्क्रीन से हटा लें तो फिर आप अपने मोबाइल को यूज़ कीजिए। बेहतर यह है कि हम वुज़ू के साथ ही कुरान को खोलें। तो ये हुक्म है, 2 बातें मालूम पड़ गई। आगे चलकर का सूरह हदीद है। सूरह हदीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावात, कि अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह हर वो चीज़ बयान करती है। तस्बीह तहमीद यानी तारीफ बयान करती है, तस्बीहें पढ़ती है। हर वो चीज़ जो ज़मीन के अंदर है, आसमान के अंदर, हर चीज़ें तस्बीह पढ़ती रहती हैं हर वक्त। एक कौन नहीं पढ़ते हैं, एक हम इंसान नहीं पढ़ते हैं जिसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया। तमाम जितनी मखलूक़ात हैं दुनिया के अंदर हमारी खिदमत के लिए। इसलिए आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने तुम्हें इन चीज़ों का नायब बनाया है, खलीफा बनाया है। हमने तुम्हें ये जिम्मेदार बनाया इन चीज़ों का, और ये सब तुम्हारी खिदमत के लिए है। तो जब सारी चीज़ें हमारे चाँद का या सूरज का बतलाइए, चाँद को बताया, भला किसके लिए? उसका कोई फ़ायदा है क्या? वो जो अपने टाइम पे निकल रहा है, टाइम पे जा रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यानी उसकी खुद की ज़ात का कोई फ़ायदा है नहीं है। रात है, रात की खुद की ज़ात का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे रात तलब और आराम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रात, फिर ये 30वें पारे के अंदर आएगा कि हमने रात बनाया, दिन को बनाया तिजारत के लिए। 30वें पारे के अंदर आएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर हमको नायब और खलीफा बनाया। तो नायब और खलीफा की जिम्मेदारी क्या होती है कि जो उसका असल है, एक डिप्टी होता है जो असल की गैर मौजूदगी में जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है, जब प्रेसिडेंट ना हो तो उसकी गैर मौजूदगी में ये लॉ एंड ऑर्डर को देखता है। तो जब अल्लाह ने हमको जो है खलीफा बनाया है, तो खलीफा की जिम्मेदारी क्या होती है कि जो हाई कमान ने हमें हुक्म दिया है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये निज़ाम नाफिज होना चाहिए, अल्लाह का हुक्म नाफिज होना चाहिए अपने ऊपर भी और अपने माशरे के ऊपर भी, अपने घर के ऊपर भी। हमारा यही काम होना चाहिए कि हम अल्लाह के हुक्म को नाफिज करें। फिर आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि क्या वो वक्त नहीं आया कि मोमिनीन के कुलूब अल्लाह के डर से हिल जाए, डर जाए, उनका दिल डर जाए, मोमिनीन डरने लग जाए। क्या वो वक्त नहीं आया? हमने इसके ऊपर एक जुमा में बयान भी किया था और एक बुजुर्ग का वाक़या भी बयान किया था कि जब वो डाका डाल रहे थे उसी वक्त अंदर तिलावत की जा रही थी, उसी वक्त उनके दिल की दुनिया बदल गई। तो वो होता है कि कुरान कभी सुने, जब पढ़ने वाला के दिल से पढ़ता है और वो अमल कर रहा होता है तो उसका असर सामने वाले में पड़ता है। देखिए, एक आयत उन्होंने सुना और सारी ज़िंदगी उन्होंने जितने लोगों का सामान लूटा था एक एक करके सबको वापस कर दिया और अपनी ज़िंदगी को बैतुल्लाह के अंदर पूरी ज़िंदगी गुजार दी और अभी भी उनकी कब्र काबतुल्लाह के आसपास में है। तो कुरान की एक आयत, अभी देखिए हालात किस तरह के दिगरगुं हो चुके हैं। हालात बिल्कुल नागुफ्ता बे है, हमारे बिल्कुल मुवाफिक नहीं, मुखालिफ हो चुके हैं। उसके बावजूद हमारी पेशानी पर बल नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे कुलूब जो है सख्त हो चुके हैं, किसी चीज़ का असर कबूल नहीं कर रहे हैं, ये मतलब है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत नाजिल नहीं हो पा रही। तो हमारे दिल को भी नरम करना है, कभी रुला करके उसको उसके अंदर जो तकब्बुर, इसके अंदर घमंड, गुरूर, ये फ़ख्र, ये जो भर गया हुआ है, ये निकलेगा कब? जब अल्लाह के सामने हम रोएंगे। कभी एक कतरा गिरा करके देखिए। अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंद वही एक कतरा है जो अल्लाह की याद में और अल्लाह के डर की वजह से तन्हाई के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो जो 7 लोगों का क्या अर्श का साया उन्हें नसीब होगा, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कि वो 7 लोग, 7 तरह के लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला अर्श के का साया नसीब करेगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा अर्श के साये के अलावा, जबकि सूरज बिल्कुल निहायत करीब आ चुका होगा। उस दिन सख्त हालात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उन 7 में से एक वो भी है, वरजुलुन, एक वो शख्स, इज़ा ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़त ऐनाहु, कि एक वो शख्स है इज़ा ज़करल्लाह, जिसने अल्लाह को याद किया हो, कब? खालियन, तन्हाई में, चाहे घर के अंदर ही तन्हाई में, फफ़ाज़त ऐनाहु, और उसकी आंखें बह पड़ी।
अल्लाह तबारक व तआला को वो चीज़ कितनी पसंद है कि आज सिर्फ एक कतरा आप कभी ज़िंदगी में गिरा लीजिए, अल्लाह के सामने बेड़ा पार है। कितना आसान है बिल्कुल अल्लाह के यहाँ हम सुरखरू हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। कभी गिरा करके देखिए, उसकी लज्जत, उसकी मिठास निहायत अजीब है, कभी महसूस करके देखिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आगे चल करके फरमाया मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। देखिए एक दुनिया कर्ज देती है जो हर वक्त सवार होती है, कब चुकाओगे कब चुकाओगे, और एक अल्लाह तबारक व तआला कर्ज मांग रहा है कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। कर्ज हसना यानी हम, और अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं कि तुम हमको चढ़ावा चढ़ाओ, जैसे हमारे यहाँ जो है चढ़ावा चढ़ाए जाते हैं, चाहे मुसलमानों के अंदर या गैरों के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला खुद नहीं मांग रहा, बल्कि क्या कह रहा है कि तुम हमें कर्ज दे रहे हो, लेकिन तुम वो दो मेरे गुरबा को, मसाकीन को, जिसको हमने ज़रूरतमंद बनाया है, तुम उन्हें दो, वही मेरे ऊपर कर्ज रहा, और तुम्हें हम फ़यज़ाइफ़हू, उसको बढ़ा करके देंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें तरगीब दे रहा है गुरबा और मसाकीन की, या ज़रूरतमंद की, मदारिस इस्लामिया की, मसाजिद की, नेक कामों की सदका। इसलिए आगे फरमाते हैं मुसद्दिक़ीन वल मुसद्दिक़ात, तो सदका करने वाले मर्द और औरतें, इन लोग, ये लोग भी कर्ज हसना है, जो भी सदका कर रहे होते हैं। हम सदका समझते हैं एक ही चीज़ को, लेकिन सदका की तीन किस्में हैं। एक सदका वाजिबा जिसको फ़र्ज कहते हैं, एक सदका जो फ़र्ज है यानी ज़कात, सदका वाजिबा जो हमने मन्नत मान ली, और एक सदका नाफिला यानी नफिल सदका जो हम मस्जिद में दे रहे होते हैं, या किसी बच्चे को दे दिए, किसी गरीब को दे दिए, ये आप मस्जिद में भी दे सकते हैं। आमतौर पर समझते हैं सदका मस्जिद में नहीं दे सकते। सदक़े की तीन किस्में, ज़कात और जो हमने मन्नत वगैरह मान रखी है वो, ये दो चीज़ें मस्जिद में आप नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा सदका नाफिला आप बसर शौक दे सकते हैं। इसी तरह से हुफ़ाज़ इकराम वगैरह को भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, फरमाया कि वो दिन को याद कीजिए जिस दिन ईमान वालों को एक नूर हासिल होगा, उनके आगे आगे चल रहा होगा, और उसकी रोशनी में ये लोग चल रहे होंगे। जब ये लोग चल रहे होंगे तो फिर जब ये लोग चल रहे होंगे तो यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, तो वो उस दिन जब ये लोग अपना सफ़र तय कर रहे होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल पुल सिरात के ऊपर बिल्कुल अंधेरा है, वहाँ जो हमारा ईमान वो नूर हासिल होगा, वो रोशनी हासिल होगी, उसी रोशनी के अंदर हम अपना सफ़र तय करेंगे। उस दिन जिनका ईमान जितना कवी होगा उनको नूर और रोशनी उतनी ज़्यादा हासिल होगी। इसलिए रिवायत में आता है कि कोई तो ऐसा पलक झपकते के पास हो जाएगा, भाई बहुत सारी फरावानी होगी उनके पास नूर की। तो उस दिन जब ये मुसलमान मोमिनीन जो है जा रहे होंगे, तो ये मुनाफिकीन जो बज़ाहिर कहते थे हम मुसलमान हैं, नमाज भी पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन दिल में उनके कुछ और था। तो उस दिन ये लोग कहेंगे यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात, कि जो उस दिन को ये भी याद कीजिए कि जब मुनाफिक मर्द और औरतें लिल्लज़ीना आमनू कहेंगे, यक़ूलु कहेंगे, इनको लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान लेकर आए, उन्ज़ुरूना, प्लीज़ वेट, इंतज़ार कीजिए मेरा भी, थोड़ा ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चलिए आप, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, हम भी आपकी रोशनी में अपना रास्ता तय कर लें, यानी आप जरा आहिस्ता आहिस्ता चलिए, हम आपकी रोशनी में चले जाएंगे जन्नत में। क़ील रजिऊ वराअकुम, कहा जाएगा चल लौट, निकल यहाँ से, पीछे लौट, जा पीछे। फल्तमिसू नूरा, अगर तू ईमान वाला है ना तो अपना नूर तलाश कर, अपनी रोशनी तलाश कर। अगर तेरे ज़ोम में, तेरे दिमाग में ये बैठा हुआ था कि तू ईमान वाला है, तो जा तलाश कर देना, तेरा नूर भी कहीं पे होगा, ले क्या। यहाँ पे जिसका नूर होगा वही खुद के नूर के साथ जाएगा, कोई दूसरे के साथ नहीं जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में फरमाया कि अल्लाह ही के हाथ में सारा फजल है, करम है, और अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है अपना फजल अता करता है, जिसको चाहता है मालदार बना देता है, जिसको चाहता है दौलत और सरबत की फरावानी, जायदाद की बहुतात दे देता है, औलाद की कसरत से नवाज देता है, और जिसको चाहता है कम कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे माल में बरकत अता फरमाए,
जायदाद में, औलाद में बरकत अता फरमाए, कारोबार में बरकत अता फरमाए, और कुरान को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आखिरत की रुसवाई से हमारी हिफाजत फरमाए, हमारा आसान हिसाब फरमाए, और जन्नतुल फिरदौस में हमें आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।